नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव को लेकर की समीक्षा बैठक। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की गई और बैठक में संगठन वार चुनावी अभियान, बूथों की स्थिति, बीएलए की नियुक्ति की स्थिति, गारंटी कार्ड के वितरण की स्थिति की समीक्षा की गई। और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक में शामिल नेताओं को कई दिशा निर्देश दिए हैं और कहा कि झारखंड के प्रथम चरण का चुनाव अत्यंत नजदीक है, हमें चुनावी अभियान और भी गति देने की आवश्यकता है। झारखंड में चुनावी आगाज 3 अनुसूचित जनजाति और 1 अनुसूचित जाति लोकसभा क्षेत्र में मतदान से होने जा रहा। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने व्याख्याता नियुक्ति मामले में जेपीएससी से मांगा जवाब। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट में व्याख्याता नियुक्ति मामले पर सुनवाई की गई और इस मामले में कोर्ट ने जेपीएससी को जवाब दायर करने का निर्देश दिया। अब इस मामले की सुनवाई 19 जून को होगी और गौरतलब है कि मामला अनिकेत ओहदार ने दायर की है। अगली खबर, सेवा का अधिकार देने के मामले में झारखंड बन चुका है अव्वल राज्य। झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम के तहत तेजी से आम नागरिकों को सेवाएं दे रही है और इसमें झारखंड राज्य अव्वल है। अब तक समय में सेवा के अधिकार के तहत 13,605 पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी किए गए हैं। वहीं होल्डिंग टैक्स से जुड़े 80% से अधिक मामले निपटा दिए गए और तय समय पर 81% को क्रशर लाइसेंस दिया गया है। स्वास्थ्य चिकित्सा में तय समय पर 98% लोगों के मामले का निष्पादन किया गया। अगली खबर, राजेश ठाकुर ने कहा कि 10 वर्षों में SC/ST समाज सबसे ज्यादा रहा प्रभावित। बता दें कि चुनाव की समीक्षा को लेकर कांग्रेस मुख्यालय में अग्रणी मोर्चा संगठन की बैठक प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में की गई और बता दें कि राजेश ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार के 10 वर्षों के शासनकाल में समाज का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज का यह तबका सबसे ज्यादा प्रभावित रहा और इसके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए मोदी सरकार द्वारा 1 दशक के शासनकाल में कोई उल्लेखनीय प्रयास नहीं किया गया है। अगली खबर, मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र एनओसी दे तो HCL के सभी खदानें खोलेंगे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है और ये भी कहा कि जुमले वाली केंद्र की भाजपा सरकार HCL की माइंस बंद करवाने का आरोप राज्य सरकार पर लगा रही है, जबकि फॉरेस्ट का एनओसी नहीं मिलने के कारण ये बंद पड़ी है। केंद्र सरकार एनओसी दे तो आज से ही राज्य सरकार HCL की सभी खदानों को खोलने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। और पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला के नेताजी नगर भवन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के घाटशिला एवं बहरागोड़ा विधानसभा स्तरीय बूथ सम्मेलन को संबोधित किया जा रहा था। अगली खबर, मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर सोशल मीडिया कैंपेन 7 मई को चलेगा। बता दें कि चुनाव को लेकर 7 मई को मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर सोशल मीडिया कैंपेन चलेगा और इसमें शामिल होने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिलों को निर्देश दिया है। राज्य के सभी CBSE एवं ICSE स्कूल के प्रधानाचार्य के साथ गूगल मीट के माध्यम से निर्वाचन सदन में बैठक करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 को लोकतंत्र के महापर्व के रूप में मना रहे हैं और इसको लेकर विभिन्न स्तर पर जागरूकता अभियान भी चल रहा। अगली खबर, जयराम महतो को भगाने जाने को लेकर 11 नामजद और 15,000 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के अध्यक्ष जयराम महतो बोकारो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए और जयराम महतो को गिरफ्तार करने के लिए रांची पुलिस वारंट लेकर बोकारो पहुंची थी। फिलहाल पुलिस जयराम महतो को गिरफ्तार करने के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी में जुटी है। हालांकि अब तक जयराम महतो का कोई सुराग नहीं मिला है। वहीं जयराम महतो को भगाए जाने को लेकर सिटी थाना में 11 नामजद और 15,000 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया। इस मामले पर कार्रवाई करते हुए बोकारो पुलिस ने रिजवान अंसारी सहित 2 अन्य को गिरफ्तार किया है और व्यवहार न्यायालय में रिजवान समेत फरजान खान और संजय महतो को पेश किया गया। अगली खबर, सरकारी स्कूलों में पाठ्य सामग्री वितरण पर रोक नहीं, के रवि कुमार का निर्देश। बता दें कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से झारखंड में अब तक 72 करोड़ 37 लाख रुपए के सामान एवं नकदी जब्त किए गए हैं। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया कि सरकारी और सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में पाठ्य सामग्री वितरण में आदर्श आचार संहिता बाधक नहीं है, बशर्ते पाठ्य सामग्री पर किसी राजनीतिक व्यक्ति की तस्वीर नहीं हो। अगली खबर, राजेश ठाकुर ने दिल्ली पुलिस को कहा कि 4 जून तक बिजी हूं, पेश नहीं हो पाऊंगा। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा को अपना जवाब भेज दिया है और दिल्ली पुलिस की IFSO शाखा के इंस्पेक्टर
नरेश मल्लिक को भेजे जवाब में गृह मंत्री के खिलाफ ट्वीट को लेकर अनभिज्ञता जाहिर की और लिखा कि लोकसभा चुनाव चल रहा और चुनाव परिणाम आने तक दिल्ली आ पाना संभव नहीं लग रहा। 4 जून तक व्यस्त होने के कारण कहीं आना जाना संभव नहीं है। अगली खबर, झारखंड में इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक्शन, अब तक 72 करोड़ नकदी जब्त किए गए। झारखंड लोकसभा चुनाव के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा खुलासा किया और उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के ऐलान और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से झारखंड में अब तक कुल 72 करोड़ 37 लाख रुपए के सामान या फिर नकदी जब्त की गई और बताया कि चुनाव में धन का अवैध फ्लो रोकने के लिए आयोग के निर्देश पर लगातार अभियान चलाया जा रहा और जब्त की गई नगद राशि के बारे में आयकर विभाग को सूचना दी जा रही है। अगली खबर, झारखंड में स्थानीय मुद्दे पर ही भाजपा को उलझाए रखने की झारखंड मुक्ति मोर्चा की रणनीति। बता दें कि कल्पना के हाथ में कमान। बता दें कि झारखंड में लोकसभा चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन चुका है, क्योंकि उनके नेता पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा और पूरा सत्ता केंद्र सरकार और भाजपा पर साजिशन उन्हें जेल भेजने का आरोप लगा रहा और भाजपा को घेरने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की रणनीति बन गई है और इसकी कमान कल्पना सोरेन के हाथ में गई है। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा से किया नामांकन। संजय सेठ ने रांची से भरा पर्चा। बता दें कि झारखंड में लोकसभा चुनाव के दूसरे एवं तीसरे चरण की सीटों पर चल रही नामांकन प्रक्रिया के तहत ताबड़तोड़ नामांकन किए गए और 7 सीटों पर कुल 29 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है और इनमें 17 उम्मीदवारों ने दूसरे एवं 12 उम्मीदवारों ने तीसरे चरण की सीटों के लिए अपना अपना पर्चा भरा और दूसरे चरण की 3 सीटों पर नामांकन खत्म हो जाएगा और यहाँ 4 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी एवं 6 मई तक नामांकन वापस लिया जा पाएगा। अगली खबर, झारखंड में धुआंधार 3 रैलियों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बता दें कि चाईबासा में भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा के लिए जनसभा में प्रधानमंत्री वोट मांगेंगे और शाम 6 बजे वो रांची आकर रोड शो करेंगे। रात्रि विश्राम भी होगा। बता दें कि पलामू के चियाकी हवाई अड्डे पर भाजपा प्रत्याशी बीडी राम के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद पीएम मोदी गुमला के सिसई में लोहरदगा से प्रत्याशी समीर उरांव के लिए वोट मांगने जाएंगे। अगली खबर, राहुल गांधी 7 मई को झारखंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी 7 मई को झारखंड के चुनावी दौरे पर रहेंगे और राहुल गांधी गुमला जिले के बसिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने बताया कि पहले राहुल गांधी का कार्यक्रम 6 मई को तय हुआ था, लेकिन इसे एक दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है और इस जनसभा में लोहरदगा और खूंटी क्षेत्र के लोग शामिल होंगे। पार्टी इसकी तैयारी में जुटी है। अगली खबर, झारखंड के 10 जिलों में 30% तक ही भूगर्भ जल हो पाया रिचार्ज। झारखंड में जल संकट की स्थिति निरंतर बढ़ती जा रही है और राज्य के 10 जिलों में भूगर्भ जल की स्थिति भयावह हो गई है। इन जिलों में सिर्फ 9 से 30% तक ही भूगर्भ जल रिचार्ज हो पाया। जल संसाधन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य के पश्चिमी सिंहभूम, साहिबगंज, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा, जामताड़ा, गुमला, खूंटी और लातेहार में भूगर्भ जल की स्थिति भयावह बनी है और सबसे कम पश्चिमी सिंहभूम में सिर्फ 9% ही भूगर्भ जल रिचार्ज हो पाया है। अगली खबर, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने वर्ष 2024 की मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्क्रूटनी की प्रक्रिया शुरू कर दी। स्क्रूटनी के लिए 17 मई तक आवेदन जमा करना होगा और उसके बाद जैक आवेदन स्वीकार नहीं करेगा। स्क्रूटनी के लिए आवेदन करने वाले मैट्रिक के परीक्षार्थियों को प्रति विषय 450 रुपये देने होंगे, जबकि इंटर के विद्यार्थी के लिए यह शुल्क 750 रुपये है। स्क्रूटनी में उसी प्रश्न के अंक को जोड़ा जाएगा जिसकी गणना नहीं की गई हो। अगली खबर, राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर गलत बयानी करने और राज्यवासी का अपमान करने का भी आरोप लगाया और केंद्रीय मंत्री शेखावत द्वारा जमशेदपुर में दिए उस बयान का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि झारखंड सरकार जल जीवन मिशन में दिलचस्पी लेती तो खेतों को पानी मिलता। जानबूझकर जल जीवन मिशन के कार्य को रोक रही है और यह आरोप पूर्णतः बेबुनियाद और निराधार है। अगली खबर, गांडे उपचुनाव को लेकर कल्पना सोरेन चला रही जनसंपर्क अभियान। कहा कि हेमंत सोरेन की कमी पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। गांडे विधानसभा उपचुनाव की झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने कहा कि 31 जनवरी के बाद स्थिति काफी बदल गई और उसके बाद हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता तनाव में थे कि आगे क्या होगा। कार्यकर्ताओं ने मुझसे आगे आने का आग्रह किया अपने नेता के प्रति। उनका प्यार देखकर मैंने सोचा कि जब तक हेमंत जी वापस नहीं आ जाते तब तक इस कमी को पूरा करना मेरी दैनिक और नैतिक जिम्मेदारी है। अगली खबर, पुलिस देखती रही और गिरिडीह से निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो फरार हो गए।
गिरिडीह लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति सुप्रीमो जयराम महतो नाटकीय ढंग से फरार हो गए और पुलिस उनकी घेराबंदी करती रही, लेकिन वो हाथ नहीं आ पाए। गिरफ्तारी में बाधा डालने की कोशिश करने के आरोप में पुलिस ने करीब 2:30 बजे जयराम के 3 समर्थक संजय महतो, रिजवान अंसारी एवं फरजान खान को गिरफ्तार किया है और तीनों को जेल भेज दिया गया है। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में स्टेशन रोड में देह व्यापार पर पुलिस की कार्रवाई। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र स्थित स्टेशन रोड के होटलों में बड़े पैमाने पर देह व्यापार किया जा रहा। स्टेशन रोड की कृष्ण सिंह कॉलोनी स्थित 2 होटलों में ओम रेसिडेंसी और होटल रमन पैलेस में डीएसपी सिटी कुमार वेंकटेश रमन के नेतृत्व में छापेमारी की गई और छापेमारी में पश्चिम बंगाल एवं बिहार से लाई गई 10 युवती और 4 होटल कर्मी को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें कोर्ट में प्रस्तुत करने के बाद जेल भेज दिया गया है। अगली खबर, पीएम मोदी का झारखंड आगमन, 10 आईपीएस, 800 दारोगा और 4000 अतिरिक्त जवान तैनात किए गए। पीएम मोदी के झारखंड आगमन को लेकर राजधानी के ट्रैफिक रूट में पूरी तरह वाहनों का परिचालन बंद रहेगा और पीएम मोदी के लिए निर्धारित मार्ग पर एयरपोर्ट से बिरसा चौक के रास्ते अरमू रोड होते हुए राजभवन तक सड़क के दोनों ओर बैरिकेडिंग का सभी कट बंद कर दिए गए हैं। ट्रैफिक एसपी ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से उनका काफिला आने जाने के दौरान 2 घंटे पहले से ही सभी कट बंद किए जाएंगे। अगली खबर, हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, गिरफ्तारी और रिमांड को गलत बताने वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की गई है। जमीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। ईडी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और रिमांड को गलत बताने वाली याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और हेमंत सोरेन ने याचिका दायर कर गिरफ्तारी की चुनौती दी थी। बहस के दौरान हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया था कि मामला शेड्यूल ऑफेंस का नहीं है, इसलिए हेमंत सोरेन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है, और जिसके बाद 28 फरवरी को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ में ये मामला जजमेंट के लिए सूचीबद्ध की गई थी। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सामने आई बड़ी खबर। बता दें कि शेयर बाजार की धमाकेदार शुरुआत, निफ्टी ने भी रच दिया इतिहास, सेंसेक्स 75,000 के पार और इन 6 स्टॉक्स में तूफानी तेजी आने वाली है। बता दें कि सप्ताह के अंतिम दिन बजाज फाइनेंस के शेयर 6.5% से चढ़कर 7347 रुपये पर पहुंच गया और इसके अलावा टोरेंट फार्मा के शेयर में 3.5%, फेल के शेयर में 7.5% और पीरामल फार्मा के शेयर में 6.5%, 5 स्टार बिजनेस के शेयर में करीब 5% और निप्पॉन लाइफ इंडिया के स्टॉक में करीब 3% की तेजी आई है।